मैं बहुत गरीबी में पला बड़ा। हमारे पास आम ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं होती थी। मेरी माँ को अक्सर पड़ोसियों से आटा चावल मांगना पड़ता था ताकि हमारा पेट भर सके, और मेरे कई कपड़े फटे चिटे होते थे। अक्सर मुझे चिढ़ाया जाता था और मुझसे भेदभाव होता था। दूसरे बच्चे मुझे गरीब कहते थे। मुझे लगा मेरे साथ गलत हुआ है। शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है जो मैं अमीर परिवार में नहीं पैदा हुआ। स्कूल में मैंने मेहनत से पढ़ाई की। सोचा अगर आज मेहनत करूँगा तो यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर मेरी किस्मत ज़रूर बदलेगी और मैं एक कुलीन जैसा जीवन जीऊँगा। मैं देर रात तक पढ़ता था। क्लास में मेरी ऊंची रैंक आई। मुझे लगा अब मेरा जीवन बेहतर होगा। लेकिन मिडिल स्कूल के दौरान मेरी दूर की नज़र काफ़ी कमज़ोर हो गई। मोतियाबिंद भी हो गया। एक आँख से कम और सब धुंधला दिखने लगा। मैं अपना ख्याल नहीं रख पाया तो स्कूल छोड़ना पड़ गया। तब मैं पूरी तरह से हताश था। लगा कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अब यही मेरी किस्मत है। मैंने मन ही मन स्वर्ग के अन्याय के बारे में शिकायत की और सोचा कि मेरा भाग्य ही खराब है। और इसी तरह मैं अवसाद में घिर गया। परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकार करके और यह देखकर कि हमारा अगुआ कैसे सभाओं में समस्याएं हल करने के लिए सत्य पर संगति करता है, मुझे ईर्ष्या हुई। मन ही मन सोचा कितना बढ़िया हो अगर मुझे भी कभी उपयाजक या अगुआ बनकर भाई बहनों की समस्याएं हल करने और उनसे सम्मान और सहयोग पाने का मौका मिले। इसलिए मैंने और मेहनत से परमेश्वर के वचन पढ़े, कलीसिया से मिला हर कार्य स्वीकारा और कष्ट सहकर मुश्किल काम किए, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं भी उपयाजक या अगुआ बन सकूंगा। मगर कई साल तक भी मुझे किसी पद के लिए नहीं चुना गया। मेरे साथ ही परमेश्वर का इस चरण का कार्य स्वीकारने वाली एक बहन को आस्था में आने के कुछ समय बाद ही अगुआ बना दिया गया था। इस बहन को सभाओं में परमेश्वर के वचनों पर संगति कर समस्याएं हल करते देख मैंने मन ही मन सोचा, हमने एक साथ इस चरण का कार्य स्वीकारा था और परमेश्वर के घर में आते ही अब वह अगुआ बन चुकी है और उसे सबका सम्मान और सहयोग मिल रहा है। दूसरी ओर मुझे देखो, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, अभी तक अगुआ नहीं बन पाया। तो शायद मेरी किस्मत ही खराब है। कभी कभी जब मेरे सुझावों को लागू नहीं किया जाता तो मैं मन ही मन सोचता, मैं वैसे भी कभी अगुआ नहीं बन पाऊंगा। बेहतर है कि मैं इस छोटे से समूह में सबके साथ चलूं। चाहे मेरा करियर रहा हो या परमेश्वर का घर, मेरे भाग्य में कष्ट ही लिखा है। इस जीवन में अपनी पहचान नहीं बना पाऊंगा। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद परमेश्वर के वचन पढ़ने और सत्य का अनुसरण करने में मेरी रुचि धीरे धीरे कम हो गई।
बाद में मुझ में कुछ लेखन कौशल देखकर अगुआ ने मुझे लिखने का कर्तव्य सौंप दिया। मैं बहुत खुश था कि आखिरकार मुझे चमकने का मौका मिल ही गया। मैंने अपने निर्धारित समय से भी ज़्यादा देर काम किया और अपने कर्तव्य में कुछ अच्छे नतीजे पाए। कुछ समय बाद ही मुझे तरक्की मिल गई। मैं बेहद खुश और अपने कर्तव्य को लेकर और ज़्यादा प्रेरित था। मगर फिर मुझे सर्वाइकल की समस्या हो गई। यह धीरे धीरे बढ़ती गई, इसलिए मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह नहीं निभा पा रहा था। मुझे अपनी मूल कलीसिया में लौटना पड़ा और जो कर्तव्य निभा सकता था बस वही निभाता था। मैं बहुत निराश था। इस सर्वाइकल की समस्या का समाधान मुश्किल है और अगर मैंने ज़्यादा काम किया तो यह फिर से शुरू हो सकती है। इस समस्या के रहते मेरा आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाग्य में महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाना नहीं लिखा है। मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। मैं ज़रूर किसी बुरे वक्त में पैदा हुआ होऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। इस सोच के साथ मैं नकारात्मक हो गया और अपने कर्तव्य में धीमा पड़ गया, यहाँ तक कि खुद को सीमित कर लिया। यह सोच बैठा कि मेरा भविष्य अंधेरे में है। फिर मैं आत्मचिंतन के लिए परमेश्वर के समक्ष आया। मुझे हमेशा अपनी किस्मत खराब क्यों लगती है? मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ? अपनी खोज में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, जिससे मुझे अपनी मनोदशा की थोड़ी समझ मिली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, किसी एक प्रकार के व्यक्ति में इस बात से अवसाद की भावना आ सकती है कि वह अपनी भयावह नियति के ख्याल से निरंतर घिरा रहता है। क्या यह एक कारण नहीं है? ऐसे लोगों का बचपन गांव, कस्बे या किसी गरीब इलाके में गुजरा था। उनका परिवार समृद्ध नहीं था। कुछ जरूरी चीजों के अलावा उनके परिवार के पास कीमती चीजें नहीं थीं। शायद उनके पास पहनने के लिए एक दो जोड़ी फटे पुराने कपड़े थे। आमतौर पर वे कभी भी अच्छा भोजन नहीं खा पाते थे और उन्हें मांस मच्छी खाने के लिए नए साल या छुट्टियों की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। कभी कभी वे भूखे रह जाते थे। उनके पास शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। कटोरा भर मांस मच्छी खाना उनके लिए बस एक सपना था और खाने को एक टुकड़ा फल पाना भी मुश्किल था। ऐसे माहौल में रहते हुए वे बड़े शहरों में रहने वाले उन दूसरे लोगों से अलग महसूस करते, जिनके माता पिता समृद्ध थे, जो अपने मन का खा और पहन सकते थे, जिनकी पसंद की हर चीज उन्हें फौरन मिल जाती थी और जिन्हें चीजों का अच्छा ज्ञान था। वे सोचते, ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है? वे हमेशा भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं, अपनी नियति बदलना चाहते हैं, मगर किसी के लिए अपनी नियति बदलना इतना आसान नहीं होता। जब कोई ऐसी स्थिति में पैदा होता है
तो कोशिश करके भी वह अपने भाग्य को कितना बदल सकता है, उसे कितना बेहतर बना सकता है। वयस्क होने के बाद ऐसे लोग समाज में जहां भी जाते हैं, बाधाएं उन्हें रोक देती हैं। हर कहीं उन्हें डराया धमकाया जाता है। ऐसे में वे हमेशा बड़ा अभागा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है, मैं इतना अभागा क्यों हूं? मेरी मुलाकात हमेशा कमीनों से क्यों होती है? बचपन में मेरा जीवन मुश्किलों में गुजरा, बस ऐसा ही था। अब मेरे बड़े हो जाने पर भी इतना ही बुरा हाल है। मैं हमेशा दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मगर मुझे कभी मौका नहीं मिलता। मुझे मौका ना मिले तो ना मिले, मैं बस कड़ी मेहनत कर अच्छी जिंदगी जीने के लिए काफी पैसा कमाना चाहता हूं। मैं इतना भी क्यों नहीं कर सकता? अच्छी जिंदगी जीना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? मुझे बाकी सबसे बेहतर जिंदगी जीने की जरूरत नहीं। मैं कम से कम एक शहरी की जिंदगी जीना चाहता हूं, ऐसी कि लोग मुझे हे दृष्टि से ना देखें। मैं दूसरे तीसरे दर्जे का नागरिक ना रहूं। कम से कम जब लोग मुझे पुकारें तो यूं ना चिल्लाएं, ए सुन इधर आ। कम से कम वे मुझे मेरे नाम से पुकारें, आदर से संबोधित करें। लेकिन मुझे आदर से संबोधित किए जाने का आनंद भी नहीं मिलता। मेरा भाग्य इतना क्रूर क्यों है? यह कब खत्म होगा? जब ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर में विश्वास नहीं था तो वह भाग्य को क्रूर मानता था, मगर परमेश्वर में विश्वास रखने के बाद और यह देखकर कि यही सच्चा मार्ग है, उसने सोचा, पहले का वह सारा कष्ट इस लायक था। यह परमेश्वर द्वारा आयोजित और किया गया था और उसने यह अच्छे से किया। यदि मैंने उस तरह कष्ट नहीं सहा होता तो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखा होता। अब चूंकि मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूं, तो यदि मैं सत्य को स्वीकार कर सकूं तो मेरी नियति बदलकर बेहतर होनी चाहिए। मैं अब कलीसिया में भाई बहनों के साथ बराबरी का जीवन जी सकता हूं। लोग मुझे भाई या बहन कहकर पुकारते हैं और मुझसे आदर पूर्वक बात करते हैं। मैं अब दूसरों से सम्मान पाने की भावना का आनंद लेता हूं। ऐसा लगता है मानो उसकी नियति बदल गई है। वह कष्ट नहीं सह रहा है और अब वह अभागा नहीं रहा। एक बार परमेश्वर में विश्वास रखना शुरू करने के बाद ऐसे लोग परमेश्वर के घर में अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से निभाने की ठान लेते हैं। वे कठिनाइयां झेलने और कड़ी मेहनत करने लायक हो जाते हैं। हर मामले में किसी भी दूसरे से ज़्यादा सहने में समर्थ हो जाते हैं और वे ज़्यादातर लोगों की स्वीकृति और आदर पाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कलीसिया अगुआ, कोई प्रभारी या टीम अगुआ भी चुना जा सकता है, और तब क्या वे अपने पूर्वजों और अपने परिवार का सम्मान नहीं बढ़ाएंगे? तब क्या उन्होंने अपनी नियति नहीं बदल ली होगी? मगर वास्तविकता उनकी कामनाओं पर खरी नहीं उतरती और वे मायूस होकर सोचते हैं, मैंने वर्षों से परमेश्वर में विश्वास रखा है और अपने भाई बहनों से मेरे अच्छे संबंध हैं,
लेकिन ऐसा क्यों है कि जब कभी अगुवा, प्रभारी या टीम अगुवा चुनने का समय आता है, मेरी बारी कभी नहीं आती? क्या इसलिए कि मैं दिखने में बहुत साधारण हूँ, या मेरा कामकाज बढ़िया नहीं रहा और मुझ पर किसी का ध्यान नहीं गया? हर बार चुनाव होने पर मुझे थोड़ी सी आशा होती है, और मैं एक टीम अगुवा भी चुन लिया जाऊं तो मुझे खुशी होगी। मुझ में परमेश्वर का प्रतिदान करने का बड़ा जोश है, मगर हर बार चुनाव के समय चुने ना जाने के कारण मैं निराश हो जाता हूँ। इसका कारण क्या है? क्या इसलिए कि मैं जीवन भर सच में सिर्फ एक औसत, साधारण और मामूली व्यक्ति ही बना रहूंगा? जब मैं पीछे मुड़कर अपने बचपन, अपने यौवन और अपनी अधेड़ उम्र को देखता हूँ, तो जिस मार्ग पर मैं चला हूँ वह हमेशा बेहद मामूली रहा है, और मैंने कुछ भी उल्लेखनीय नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है या मेरी क्षमता बहुत कम है। ऐसा भी नहीं है कि मैं पर्याप्त प्रयास नहीं करता या कठिनाइयां नहीं झेल सकता। मेरे संकल्प हैं, मेरे लक्ष्य हैं, और कह सकते हैं कि मैं महत्वाकांक्षी भी हूँ। तो फिर ऐसा क्यों है कि मैं कभी भी भीड़ में सबसे अलग नहीं दिख सकता? अंतिम विश्लेषण यही है कि मेरा ही भाग्य खराब है। दुख सहना मेरी नियति है, और परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसी ही व्यवस्था की है। वे इस बारे में जितना सोचते हैं, उन्हें लगता है कि उनका भाग्य उतना ही खराब है। अपने कर्तव्यों के दौरान यदि वे कुछ सुझाव देते हैं, कुछ विचार व्यक्त करते हैं, और हमेशा उन्हें उसका खंडन मिलता है, कोई उनकी बात नहीं सुनता या उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, तो वे और अधिक अवसादग्रस्त हो जाते हैं और सोचते हैं, हाय, मेरा भाग्य बहुत खराब है। मैं जिस भी समूह में होता हूँ, वहाँ हमेशा मुझे आगे बढ़ने से रोकने वाला, मुझे दबाने वाला कोई अधम व्यक्ति होता है। कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। मैं कभी भी सबसे अलग नहीं दिख सकता। कुल मिलाकर बात बस यही है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उनके साथ जो भी होता है, उसे वे हमेशा अपनी खराब किस्मत से जोड़ देते हैं। अपनी खराब किस्मत के विचार पर वे निरंतर प्रयास करते हैं। इसकी और गहरी समझ और गुण दोष विवेचना पाने की कोशिश करते हैं, और जब वे इस बारे में और चिंतन करते हैं तो अधिक अवसाद में डूब जाते हैं। अपने कर्तव्य में कोई मामूली सी गलती करने पर वे सोचते हैं, ओह, मेरी किस्मत इतनी बुरी है, तो मैं अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से कैसे निभा सकता हूँ। सभाओं में भाई बहन संगति करते हैं तो वे बार बार सोचकर भी उनकी बातें नहीं समझ पाते और सोचते हैं, ओह, ऐसी फूटी किस्मत हो तो मैं भला ये बातें कैसे समझ सकता हूँ। जब कभी वे ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो उनसे बेहतर बोलता है, जो अपनी समझ के बारे में उनसे अधिक स्पष्ट और प्रकाशमान ढंग से चर्चा करता है, तो वे और अधिक अवसादग्रस्त हो जाते हैं। जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कठिनाइयाँ सह सकता है, कीमत चुका सकता है, जिसे अपने
कर्तव्य निर्वहन में परिणाम मिलता है, जिसे भाई बहनों की स्वीकृति मिलती है, और जो पदोन्नत होता है तो वे दिल से दुखी हो जाते हैं। जब वे किसी को अगुआ या कार्यकर्ता बनते देखते हैं तो अवसाद में और अधिक डूब जाते हैं, और जब वे किसी व्यक्ति को खुद से बेहतर नाचते गाते देखते हैं तो उसकी अपेक्षा स्वयं को हीन महसूस करते हैं और अवसादग्रस्त हो जाते हैं। किसी भी तरह के लोगों, घटनाओं और चीज़ों से उनका सामना हो या उनके सामने कैसी भी स्थितियां आएं, वे हमेशा अवसाद की इस भावना के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। वे जब किसी को अपने से अच्छे कपड़े पहने या बेहतर बाल बनाए देखते हैं तो हमेशा उदास हो जाते हैं, और उनके दिलों में ईर्ष्या और जलन पैदा हो जाती है, जब तक कि वे अवसाद की उस भावना में लौट नहीं जाते। वे इनके क्या कारण बताते हैं? वे सोचते हैं, हाय, क्या यह इसलिए नहीं कि मेरी किस्मत खराब है? यदि मेरा रंग रूप थोड़ा अच्छा होता, यदि मैं उन जैसा प्रतिष्ठित होता, यदि मैं लंबा और अच्छी कदकाठी का होता, मेरे पास सुंदर कपड़े, खूब पैसे और अच्छे माँ बाप होते, तो क्या चीज़ें अब जैसी हैं उससे अलग नहीं होती? क्या तब लोग मेरा सम्मान नहीं करते, मुझसे ईर्ष्या नहीं करते? कुल मिलाकर देखे तो मेरी किस्मत खराब है, और मैं इसके लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकता। ऐसी फूटी किस्मत होने के कारण मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता, और मैं कहीं भी लड़खड़ाए बिना नहीं चल सकता। यह बस मेरी खराब किस्मत है, और इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह जब उनकी कांट छांट हो, या जब भाई बहन उन्हें फटकारें, उनकी आलोचना करें या उन्हें कुछ सुझाव दें, तो वे अवसाद की भावना के साथ इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। बहरहाल, उनके साथ या उनके आसपास की हर चीज़ के साथ कुछ भी हो रहा हो, वे हमेशा अपने अवसाद की भावना से पैदा हुए विविध नकारात्मक विचारों, नज़रियों, रवैयों और दृष्टिकोणों के साथ प्रतिक्रिया जताते हैं। परमेश्वर के वचन मेरी स्थिति का सटीक खुलासा करते हैं। पहले मैं सोचता था कि कुलीनों वाला जीवन जीने और दूसरों का सम्मान और सहयोग पाने का मतलब है अच्छा भाग्य होना, जबकि गरीब परिवार से होना, घटिया साधारण जीवन जीना और दूसरों से अपमानित होना खराब किस्मत की निशानी है। मैं गरीबी में पला बड़ा था। हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं होती थी। दूसरे लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। मेरे साथ भेदभाव कर मुझे नीचा दिखाया जाता था। इसलिए मुझे अक्सर अपनी किस्मत ही खराब लगती थी। ऐसी पृष्ठभूमि से होने के नाते मैंने पढ़ाई करके अपना भाग्य बदलने का संकल्प लिया ताकि कुलीनों वाला जीवन जी सकूं। मगर फिर मिडिल स्कूल में मेरी दूर की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई और मुझे स्कूल छोड़ना पड़ गया। मैंने सोचा मेरे पास अपने सपने साकार करने की कोई उम्मीद नहीं है, तो बहुत निराश हो गया। आस्था में आने के बाद मैं सामान्य विश्वासी बनकर संतुष्ट नहीं था।
मैं अगुवा या कार्यकर्ता बनना चाहता था। मैंने सोचा कि रुतबा पाकर मुझे सबका सम्मान और साथ मिल जाएगा। फिर रुतबा और इज़्ज़त होने का मतलब अच्छा भाग्य होना है। मैंने कड़ी मेहनत करके अपना लक्ष्य पाना चाहा, पर कई सालों बाद भी अगुवा या कार्यकर्ता नहीं बन पाया। जब मेरे साथ ही इस चरण का कार्य स्वीकारने वाली बहन जल्दी अगुवा बन गई, तब मुझे यकीन हो गया कि मेरा भाग्य ही खराब है। कभी कभी जब मेरे सुझाव लागू नहीं किए जाते थे और मैं लोगों का सम्मान हासिल नहीं कर पाता था, तो अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत ना कर पीछे हट जाता था। मन ही मन अपनी किस्मत को कोसता था। बाद में जब लिखने के काम में मुझे तरक्की दी गई तो मैं बहुत खुश था, मगर फिर सर्वाइकल की समस्या हुई, जिससे मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह नहीं निभा पा रहा था। मुझे अपनी मूल कलीसिया में लौटकर छोटे मोटे कर्तव्य निभाने पड़े। तो मैंने भाग्य को खूब कोसा और फिर मान लिया कि मेरी किस्मत खराब है। मुझे लगा कि अब कभी अपनी पहचान बनाने का मौका नहीं मिलेगा, कभी तरक्की नहीं मिलेगी या कोई बड़ा काम नहीं दिया जाएगा और लोग कभी मेरा साथ नहीं देंगे, सम्मान नहीं करेंगे। तो मैं अवसाद से घिर गया और अपने कर्तव्य में मेहनत ना करके बस लापरवाही से दिन काटता था। मैंने देखा कि मुझे बस रुतबा चाहिए, हर लिहाज से दूसरों का साथ और सम्मान चाहिए। जब चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मैं अपनी बदकिस्मती की शिकायत करने लगा। कर्तव्य में उत्साह खत्म हो गया और मैंने सभाओं में अपनी राय देना बंद कर दिया। परमेश्वर के बनाए हालात का सामना करके आत्मचिंतन करने में असमर्थ था। इस वजह से मेरा जीवन प्रवेश रुक गया। क्या मेरी नकारात्मक मनोदशा परमेश्वर का मौन विरोध नहीं था? इतने सालों की आस्था में मैंने हमेशा यही कहा कि जो भी होता है सब परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं से होता है। मगर जब चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मैंने ना तो समर्पण किया, ना परमेश्वर की संप्रभुता पर भरोसा किया। क्या यह एक गैर विश्वासी के विचार नहीं थे? बाद में मैंने खोज जारी रखी। मुझे लगातार यह क्यों लगता है कि मेरी किस्मत खराब है? मेरे नज़रिए में क्या दिक्कत थी? फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े। मनुष्य का भाग्य कैसा होगा, वह अच्छा होगा या बुरा, इसे लेकर परमेश्वर की व्यवस्था को मनुष्य या किसी भविष्य वक्ता की दृष्टि से देखा या मापा नहीं जाना चाहिए। ना ही उसे इस अनुसार मापना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने धन और महिमा का आनंद लेता है, वह कितने कष्ट सहता है, या अपनी संभावनाओं, शोहरत और संपत्ति की तलाश में वह कितना सफल है। फिर भी ठीक यही गंभीर गलती वे लोग करते हैं जो कहते हैं कि उनका भाग्य खराब है, और साथ ही ज़्यादातर लोग
अपना भाग्य मापने में इसी तरीके का प्रयोग करते हैं। अधिकतर लोग अपना भाग्य कैसे मापते हैं? सांसारिक लोग कैसे मापते हैं कि किसी व्यक्ति का भाग्य अच्छा है या बुरा? सबसे पहले तो वे उसे इस आधार पर देखते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन आराम से गुजर रहा है या नहीं, वह धन और महिमा का आनंद ले पाता है या नहीं, क्या वह दूसरों से बेहतर जीवन शैली के साथ जी पाता है, अपने जीवन काल में वह कितने कष्ट सहता है और कितना आनंद ले पाता है, वह कितना लंबा जीवन जीता है, उसका करियर क्या है, उसका जीवन श्रम साध्य है या आरामदेह और आसान है। वे किसी व्यक्ति का भाग्य अच्छा है या बुरा, यह मापने के लिए इनका और ऐसी ही दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। क्या तुम भी इसे इसी तरह से नहीं मापते? तो जब तुम में से ज़्यादातर लोगों का सामना किसी ऐसी चीज़ से होता है जो तुम्हें पसंद नहीं, जब मुश्किल वक्त आता है या तुम बेहतर जीवन शैली का आनंद नहीं ले पाते, तो तुम सब सोचोगे कि तुम्हारा भाग्य भी खराब है और अवसाद में डूब जाओगे। परमेश्वर ने बहुत पहले ही लोगों के भाग्य तय कर दिए थे और उन्हें बदला नहीं जा सकता। यह सौभाग्य और दुर्भाग्य हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है और लोगों के परिवेश और इस बात पर निर्भर करता है कि वे कैसा महसूस करते हैं और किसका अनुसरण करते हैं। इसलिए किसी का भाग्य ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा। हो सकता है कि तुम्हारा जीवन बहुत कष्टमय हो, पर शायद तुम सोचो, मैं कोई आलीशान जिंदगी नहीं जीना चाहता, बस भरपेट खाना और पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े हों तो मैं खुश हूं। अपने जीवन काल में सभी कष्ट सहते हैं। सांसारिक लोग कहते हैं, अगर बारिश ना हो तो तुम इंद्रधनुष नहीं देख सकते। तो कष्ट का अपना महत्व है। यह बहुत बुरा नहीं है और मेरा भाग्य भी बुरा नहीं है। स्वर्ग ने मुझे कुछ पीड़ा, कुछ परीक्षण और तकलीफें दी हैं। ऐसा इसलिए कि वह मेरे बारे में अच्छी राय रखता है। यह सौभाग्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि कष्ट सहना बुरा है। इसका अर्थ है कि उनका भाग्य खराब है और सिर्फ ऐसे ही जीवन का अर्थ जिसमें कष्ट ना हो, आराम और आसानी हो, अच्छा भाग्य होना है। गैर विश्वासी इसे मत भिन्नता कहते हैं। परमेश्वर में विश्वास रखने वाले भाग्य के इस मामले को किस तरह देखते हैं? क्या हम सौभाग्य या दुर्भाग्य होने की बात करते हैं? हम ऐसी बातें नहीं कहते। मान लो कि परमेश्वर में विश्वास रखने के कारण तुम्हारा भाग्य अच्छा है। फिर यदि तुम अपने विश्वास में सही मार्ग पर नहीं चलते, तुम्हें दंडित किया जाता है, उजागर कर हटा दिया जाता है, तब इसका क्या अर्थ है? तुम्हारा भाग्य अच्छा है या खराब? यदि तुम परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते, तो संभवतः तुम्हें उजागर किया या हटाया नहीं जा सकता। गैर विश्वासी और धार्मिक लोग लोगों को उजागर करने या समझने की बात नहीं करते।
और वे निकाले या हटाए जा रहे लोगों की बात भी नहीं करते। इसका अर्थ होना चाहिए कि परमेश्वर में विश्वास रखने में समर्थ होने पर लोगों का भाग्य अच्छा है, मगर यदि अंत में वे दंडित होते हैं तो क्या इसका अर्थ है कि उनका भाग्य खराब है? एक पल उनका भाग्य अच्छा है और दूसरे ही पल बुरा, तो फिर वह कैसा है? किसी का भाग्य अच्छा है या नहीं, यह एक ऐसी बात नहीं है जिसका फैसला हो सकता हो। लोग इसका फैसला नहीं कर सकते। यह सब परमेश्वर द्वारा होता है और परमेश्वर की हर व्यवस्था अच्छी होती है। बस इतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य पथ या उसका परिवेश, वे लोग, घटनाएं और चीज़ें जिनसे उसका वास्ता पड़ता है और अपने जीवन में वह जिस जीवन मार्ग का अनुभव करता है, वे सब भिन्न होते हैं। ये चीज़ें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीने के परिवेश और विकास करने के परिवेश की व्यवस्था परमेश्वर करता है और ये दोनों ही अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में जिन चीज़ों का अनुभव करता है वे अलग अलग होती हैं। कोई तथाकथित सौभाग्य या दुर्भाग्य नहीं होता। परमेश्वर इन सब की व्यवस्था करता है और परमेश्वर ही ये सब करता है। यदि हम इस मामले को इस नज़रिए से देखें कि यह सब परमेश्वर करता है, परमेश्वर का हर कार्य अच्छा और सही होता है, तो बस इतना ही है कि लोगों के झुकाव, भावनाओं और चुनावों के नज़रिए से देखें तो कुछ लोग आरामदेह जीवन जीना चुनते हैं। शोहरत, संपत्ति, प्रतिष्ठा, संसार में समृद्धि और अपनी सफलता चुनते हैं। वे मानते हैं कि इसका अर्थ अच्छे भाग्य का होना है और जीवन भर औसत दर्जे का और असफल रहना, हमेशा समाज के बिल्कुल निचले तबके में जीना भाग्य का खराब होना है। गैर विश्वासियों और सांसारिक चीज़ों के पीछे भागने वाले और संसार में जीने की इच्छा रखने वाले सांसारिक लोगों के नज़रिए से चीज़ें यूं ही नज़र आती हैं और इस तरह से सौभाग्य और दुर्भाग्य का विचार पैदा होता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य का विचार भाग्य के बारे में मनुष्य की संकीर्ण समझ और सतही नज़रिए से, और लोग कितना शारीरिक कष्ट सहते हैं, कितना आनंद, शोहरत और संपत्ति प्राप्त करते हैं इत्यादि पर लोगों की सोच से पैदा होता है। दरअसल यदि हम इसे मनुष्य के भाग्य पर परमेश्वर की व्यवस्था और संप्रभुता के नज़रिए से देखें तो अच्छे भाग्य और बुरे भाग्य की ऐसी कोई व्याख्याएं नहीं है। क्या यह सही नहीं है? यदि तुम परमेश्वर की संप्रभुता के नज़रिए से मनुष्य के भाग्य को देखो तो परमेश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही होता है और हर व्यक्ति को इसी की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए है कि पिछले और वर्तमान जीवन में कारण और प्रभाव अपनी भूमिका अदा करते हैं। ये परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। इन पर परमेश्वर की संप्रभुता होती है और परमेश्वर इनकी योजना बनाता और इनकी व्यवस्था करता है। मानव जाति के पास कोई विकल्प नहीं है। यदि हम इसे इस नज़रिए से देखें
तो लोगों को यह फैसला नहीं करना चाहिए कि उनका भाग्य अच्छा है या बुरा, ठीक है ना? परमेश्वर के वचनों ने सटीकता से अच्छे और बुरे भाग्य को लेकर लोगों के बेतुके दृष्टिकोण के बारे में बताया। लोग अपने भाग्य को इस आधार पर आंकते हैं कि उनका जीवन सहजता से चल रहा है या नहीं, उनके पास रुतबा पैसा है या नहीं, और दौलत शोहरत है या नहीं। निजी प्राथमिकताओं के आधार पर फैसले लेना एक अविश्वासी का दृष्टिकोण है और यह सत्य के अनुरूप नहीं है। परमेश्वर के साथ अच्छे या बुरे भाग्य जैसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर लोगों का भाग्य उनके पिछले और इस जीवन के आधार पर तय करता है। परमेश्वर उनका भाग्य पहले से तय और व्यवस्थित करता है। मैंने देखा कि मेरा दृष्टिकोण किसी अविश्वासी के दृष्टिकोण से अलग नहीं था। मैं जीवन भर दौलत और रुतबे के पीछे भागा ताकि दौलत और शोहरत पाकर अपनी पहचान बनाऊं। मुझे लगा कि लोगों का सम्मान और साथ पाना अच्छे भाग्य की निशानी है, जबकि मेरा औसत सामान्य जीवन, गरीबी में जीना और लोगों से सम्मान ना पाना और गंभीरता से नहीं लिया जाना खराब भाग्य की निशानी है। फिर मैंने देखा कि मेरा दृष्टिकोण गलत था और यह शैतान से मिला था। यह अविश्वासियों के हिसाब से भाग्य की सीमित समझ थी। मैंने जाना कि जिनके पास शोहरत और ढेर सारी दौलत होती है, उनके पास सम्मान, गौरव, दूसरों का आदर और सहयोग और काफ़ी अच्छा भाग्य हो सकता है, मगर वे आध्यात्मिक तौर पर खोखले होते हैं, पीड़ा सहते हैं, उन्हें जीवन उबाऊ लगता है और कुछ तो नशे के आदी हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। अपने अधिकार के मद में चूर होकर कुछ लोग परेशानियां खड़ी करते हैं, बुरे काम करते हैं, कानून तोड़ते हैं और अंत में जेल जाने से उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। क्या इन लोगों का भाग्य वाकई अच्छा है? मैंने देखा कि व्यक्ति का भाग्य इस पर निर्भर नहीं है कि उसके पास दौलत और शान शौकत है या नहीं, या उसने कितने कष्ट सहे, कौन कितना धनी या गरीब होगा। इसका निर्धारण और व्यवस्था परमेश्वर करता है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों के अनुसार हमारा जीवन पहले से तय करता है और उसकी सभी व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं। परमेश्वर के साथ अच्छे या बुरे भाग्य जैसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, गरीबी में पला बड़ा होने, कठिनाइयाँ और नाकामियाँ झेलने और काफ़ी कष्ट सहने के बाद भी मेरे अनुभवों ने इस पीड़ा में मेरे संकल्प को दृढ़ बनाया। यह मेरे जीवन में मेरा बेशकीमती खजाना है। फिर इज़्ज़त और रुतबा पाने की मेरी इच्छा बहुत प्रबल है। अगर यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो जाता और मैं दौलत शोहरत कमा लेता, तो मैं यकीनन इस बुरी प्रवृत्ति में फंस जाता। क्या तब मैं सृष्टिकर्ता के सामने आ पाता और मुझे परमेश्वर का उद्धार मिलता? परमेश्वर ने यह भी तय किया था कि मुझे अगुआ नहीं चुना जाएगा। मेरे पास परमेश्वर के वचन समझने की थोड़ी योग्यता थी। मैं अपने भाई बहनों में
कुछ समस्याएं देख पाया, मगर मैं बहुत सक्षम नहीं था, तो बहुत सारा काम नहीं संभाल पाता था। एक अगुवा को बहुत सारा काम संभालना पड़ता है और समस्याओं को अच्छी तरह हल ना किया गया तो यह कलीसिया के कार्य के लिए नुकसानदेह होता है। अब मैं जो कर्तव्य निभा सकता हूँ वही करता हूँ। यह मेरे और कलीसिया के कार्य दोनों के लिए अच्छा है। परमेश्वर ने मेरे लिए जैसे हालात आयोजित किए, उसके पीछे मैंने उसके सच्चे इरादों को देख लिया है। मैं इन बेतुके दृष्टिकोणों के अनुसार जीता था, कुलीनों वाला जीवन जीना चाहता था। जब चीज़ें मेरे हिसाब से और मेरी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती थी तो मैं अपनी किस्मत को कोसता था। अवसाद में जाकर परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करता था। विश्वासी होकर भी मैं परमेश्वर के वचनों के अनुरूप नहीं चला, बल्कि अविश्वासियों की गलत सोच से चिपका रहा। मैं परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और उसका विरोध कर रहा था। अपनी करनी का एहसास होने पर मैं बहुत डर गया। इसलिए परमेश्वर के समक्ष आकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं सत्य को नहीं समझता। मैंने तुम्हारी संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण नहीं किया है। मैं बहुत अहंकारी और विवेकहीन हूँ। मैं अपना बेतुका दृष्टिकोण सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारा विरोध बंद करके तुम्हारी संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करना चाहता हूँ। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 और अंश पढ़े जिनसे मुझे नकारात्मक भावनाओं के हानिकारक दुष्परिणामों की थोड़ी समझ मिली। परमेश्वर के वचन कहते हैं, हालांकि अपने भाग्य को खराब समझने वाले ये लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, चीज़ों को छोड़ने में समर्थ होते हैं और खुद को खपा कर परमेश्वर का अनुसरण कर सकते हैं, फिर भी वे उसी तरह परमेश्वर के घर में एक स्वतंत्र, मुक्त और आरामदेह तरीके से अपना कर्तव्य नहीं निभा पाते। वे ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि वे अपने भीतर बहुत से चरम और असामान्य विचार और नज़रिए छुपाए होते हैं, जिनसे उनमें अतिवादी भावनाएं पैदा होती हैं। इन अतिवादी भावनाओं के कारण चीज़ों की उनकी परख, उनकी सोच और चीज़ों के बारे में उनका नज़रिया एक अतिवादी, गलत और विकृत दृष्टिकोण से उपजता है। वे समस्याओं और लोगों को इस अतिवादी और गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, जिससे वे बार बार इस नकारात्मक भावना के असर और प्रभाव में जीते, लोगों और चीज़ों को देखते एवं आचरण और कार्य करते हैं। अंत में वे जैसे भी जिए, वे इतने थके हुए लगते हैं कि परमेश्वर में आस्था और सत्य के अनुसरण के लिए कोई जोश नहीं जुटा पाते। वे अपना जीवन किसी भी तरह से जीना पसंद करें, वे सकारात्मक या सक्रिय ढंग से अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते और अनेक वर्षों तक परमेश्वर में विश्वास रखने के बावजूद वे हृदय और प्राण से अपना कर्तव्य निभाने या अपना कर्तव्य संतोषजनक ढंग से नहीं निभाने पर कभी ध्यान नहीं देते। जाहिर है, सत्य का अनुसरण करना या सत्य सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करना तो दूर की बात है,
ऐसा क्यों है? अंतिम विश्लेषण में ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमेशा सोचते हैं कि उनका भाग्य खराब है और इससे उनमें गहन अवसाद की भावना पैदा हो जाती है। वे पूरी तरह से मायूस, विवश, जिंदा लाश की तरह शक्तिहीन हो जाती हैं। कोई सकारात्मक या आशावादी व्यवहार नहीं दर्शाते। अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति अपनी निष्ठा अर्पित करने का संकल्प या सहनशीलता दिखाना तो दूर की बात है। इसके बजाय वे अनमने ढंग से हर दिन एक ढुलमुल रवैये के साथ निरुद्देश्य और भ्रमित होकर संघर्ष करते रहते हैं, यहाँ तक कि अनजाने ही दिन गुजारते जाते हैं। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वे कब तक यूं ही जैसे तैसे काम चलाते रहेंगे। अंत में उनके पास यह कहकर खुद को फटकारने के सिवाय कोई रास्ता नहीं होता, ओह, जब तक जैसे तैसे काम चल जाए तब तक मैं जीता रहूँगा। अगर किसी दिन मैं आगे इसी तरह जीता ना रह सकूं और कलीसिया मुझे निष्कासित कर हटा देना चाहे तो उसे बस मुझे हटा देना चाहिए। ऐसा इसलिए कि मेरा भाग्य खराब है। देखा, उनकी बातें भी बेहद हारी हुई होती हैं। अवसाद की यह भावना सिर्फ एक सरल सी मना स्थिति नहीं है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण तौर पर लोगों के विचारों, दिलों और उनके अनुसरण पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। यदि तुम समय रहते तेज़ी से अपनी अवसादपूर्ण भावना को नहीं पलट सकते तो यह ना सिर्फ तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन को नष्ट कर तुम्हें मृत्यु के कगार पर भी पहुंचा देगी। भले ही तुम परमेश्वर में विश्वास रखो, फिर भी सत्य हासिल कर उद्धार प्राप्त नहीं कर पाओगे और अंत में तुम नष्ट हो जाओगे। इस किस्म का अवसाद कोई साधारण या क्षणिक विद्रोहीपन नहीं है, न ही यह भ्रष्ट स्वभाव का क्षणिक प्रकटन है। भ्रष्ट अवस्था का प्रकटन तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बजाय यह परमेश्वर का मौन विरोध है और परमेश्वर ने उनके लिए जिस भाग्य की व्यवस्था की है उसके प्रति नाराज़ी भरा मौन विरोध भी है। भले ही यह एक साधारण नकारात्मक भाव हो, लेकिन लोगों के लिए इसके दुष्परिणाम भ्रष्ट स्वभाव के नतीजों से भी ज़्यादा गंभीर होते हैं। यह तुम्हें अपने कर्तव्य, अपने दैनिक जीवन और जीवन यात्रा के प्रति सकारात्मक और सही रवैया अपनाने से तो रोकता ही है, लेकिन उससे भी गंभीर बात यह है कि यह तुम्हें अवसाद के ज़रिए नष्ट भी कर सकता है। परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि अगर कोई सोचता है कि उसका भाग्य खराब है और जब वह इस गलत और उग्र दृष्टिकोण के साथ परमेश्वर में विश्वास करता है, अपना कर्तव्य निभाता है और लोगों या चीज़ों से इसी तरह पेश आता है, तो वह निराशा और हताशा में डूब जाएगा, अपने कर्तव्य में ढुलमुल रहेगा, आधे अधूरे मन से काम करेगा, पीछे हटेगा और आगे बढ़ने की इच्छा खो बैठेगा। हताशा में डूबकर व्यक्ति पतन की ओर बढ़ सकता है, जिससे वह उद्धार पाने के सभी मौके चूक सकता है। मैं समझ गया कि
अगर यह विचार नहीं त्यागा तो इसके दुष्परिणाम बेहद गंभीर होंगे। मैंने विचार किया कि कैसे मैं खराब भाग्य होने के विचार के साथ जी रहा था। जब मुझे मेरी आँख की समस्याओं के कारण अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो दौलत और शोहरत पाने के मेरे सपनों पर पानी फिर गया था। मुझे लगा कि मैं एक इज़्ज़तदार और धनी व्यक्ति जैसा जीवन नहीं जी पाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत पीड़ा झेली और जीने की उम्मीद खो बैठा। विश्वासी बनकर अपना कर्तव्य निभाने के बाद भी मैं ऊंचा रुतबा पाना चाहता था, और जब मुझे तरक्की देकर अगुआ नहीं चुना गया तो मैंने अपनी कमियों पर विचार नहीं किया, खुद को नहीं जाना, बल्कि लगातार अपनी किस्मत को कोसता रहा और नकारात्मक दशा में जीता रहा। मैंने सत्य का अनुसरण नहीं करना चाहा। बाद में जब मुझे सर्वाइकल की समस्या हुई तो लगा कि अब मैं फिर कभी अपनी पहचान नहीं बना पाऊंगा, और इसी वजह से कर्तव्यों में लापरवाही बरतने लगा। हार मान ली और धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो गया। मैंने देखा कि अच्छा या खराब भाग्य होने के इस दृष्टिकोण ने मुझे इस कदर कसकर जकड़ रखा था कि मैं परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण नहीं कर पाया और बहुत प्रतिरोधी बन गया। मैंने उन अविश्वासियों के बारे में सोचा जो अपने भाग्य को खराब कहते रहते थे, क्योंकि वे गरीब थे, उनके पास कोई ताकत नहीं थी, वे समाज में निचले तबके के थे, उन्हें दूसरों से सम्मान नहीं मिलता था और अक्सर उनका मजाक बनाया जाता था। उन्होंने अपना भाग्य बदलने के लिए सब कुछ किया, मगर जब चीज़ें उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुई तो वे आत्महत्या के बारे में सोचने लगे। दूसरे अविश्वासियों ने सालों मेहनत से पढ़ाई की, मगर रुतबा या दौलत पाने में नाकाम रहे और सोचने लगे कि उनका भाग्य ही खराब है। कुछ तो बहुत ही निराश और हताश हो गए थे। मैंने देखा कि जब लोग सत्य को नहीं समझते और बेतुके दृष्टिकोणों के साथ जीते हैं, तब वे अपने साथ उचित ढंग से पेश नहीं आते और लोगों, घटनाओं और चीज़ों को सही ढंग से नहीं देखते, जिससे वे आखिरकार अवसाद में चले जाते हैं। यह शैतान से आए दृष्टिकोण है। शैतान इनका इस्तेमाल लोगों को बहकाने और नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, ताकि वे निराश होकर टूट जाएं, सत्य का अनुसरण ना करें और आखिर में उन्हें निकाल दिया जाए। यह सब समझने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अच्छा और ख़राब भाग्य होने के विचार के साथ नहीं जी सकता। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। फिर मैं प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास आया। हे परमेश्वर, तुम जो भी हालात बनाते हो उसके पीछे तुम्हारे सच्चे इरादे होते हैं। मैं उनके प्रति समर्पण करूँगा। मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी भ्रष्टता दूर करूँगा। अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से पूरा करूँगा। अपनी खोज में मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। भाग्य के प्रति लोगों का रवैया कैसा होना चाहिए? तुम्हें सृष्टिकर्ता की व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। सक्रियता और मेहनत से
इन सब चीज़ों की व्यवस्था में सृष्टिकर्ता का प्रयोजन और अर्थ खोजना चाहिए और सत्य की समझ हासिल करनी चाहिए। परमेश्वर द्वारा इस जीवन में तुम्हारे लिए व्यवस्थित बड़े से बड़े कार्यकलाप पूरे करने चाहिए। सृजित प्राणी के कर्तव्य, दायित्व और उत्तरदायित्व निभाने चाहिए और अपने जीवन को तब तक और अधिक सार्थक और मूल्यवान बनाना चाहिए जब तक कि अंततः सृष्टिकर्ता खुश होकर तुम्हें याद ना रखने लगे। बेशक इससे भी अच्छा यह होगा कि तुम अपनी खोज और मेहनतकश प्रयासों से उद्धार प्राप्त करो। यह परिणाम सर्वोत्तम होगा। किसी भी हाल में भाग्य के मामले में सृजित मानव जाति को जो सबसे उपयुक्त रवैया अपनाना चाहिए वह मनमाने फैसले और परिभाषा का नहीं है या इससे निपटने के लिए अतिवादी विधियों के प्रयोग करने का नहीं है। बेशक लोगों को अपने भाग्य का प्रतिरोध करने, उसे चुनने या बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय उन्हें सकारात्मक ढंग से इसका सामना करने से पहले अपने दिल से इसकी सराहना कर खोजना, अधिक जानना और इसका पालन करना चाहिए। अंततः जीने के माहौल और जीवन में परमेश्वर द्वारा तुम्हारे लिए तय यात्रा में तुम्हें वह आचरण विधि खोजनी चाहिए जो परमेश्वर तुम्हें सिखाता है। वह मार्ग खोजना चाहिए जिसे अपनाने की परमेश्वर तुमसे अपेक्षा करता है और इस प्रकार परमेश्वर द्वारा तुम्हारे लिए व्यवस्थित भाग्य का अनुभव करना चाहिए और अंत में तुम आशीष पाओगे। जब तुम सृष्टिकर्ता द्वारा इस तरह तुम्हारे लिए व्यवस्थित भाग्य का अनुभव करोगे तब तुम जिसे समझ पाओगे वह सिर्फ दुख, विषाद, आंसू, पीड़ा, निराशा और विफलता ही नहीं बल्कि अधिक अहम तौर पर तुम उल्लास, शांति और सुकून का अनुभव करोगे और साथ ही प्रबुद्धता और सत्य की रोशनी का भी अनुभव करोगे जो परमेश्वर तुम्हें प्रदान करता है। इसके अलावा जब तुम जीवन के अपने मार्ग में खो जाओगे, जब निराशा और विफलता से तुम्हारा सामना होगा और तुम्हें एक विकल्प चुनना होगा, तब तुम सृष्टिकर्ता के मार्गदर्शन का अनुभव करोगे और अंत में तुम अत्यंत सार्थक जीवन जीने के तरीके की समझ और अनुभव हासिल कर उसे सराह सकोगे। परमेश्वर के वचनों से मैंने उसकी इच्छा को समझा और देखा कि उसका दिल कितना उदार है। भले ही हम अपने जीवन में कठिनाइयाँ सहेंगे और हमारी उम्मीदें टूटेंगी, इसका मतलब यह नहीं कि हम भाग्य बदलने या उसका विरोध करने की कोशिश करें, बल्कि परमेश्वर ने जो तय किया है उसके प्रति हमें समर्पण करना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए जो लोग, घटनाएं और चीज़ें आयोजित की हैं उनसे सीख लेकर सत्य हासिल करना चाहिए। तभी हमें सच्ची शांति और सुकून मिलेगा। मैंने विचार किया कि कैसे परमेश्वर की मर्ज़ी से ही मुझे अगुआ नहीं चुना गया था। मेरे पास काम करने का कौशल नहीं था और मैं एक ही कर्तव्य निभाने, एक सामान्य विश्वासी होने के लिए ज़्यादा उपयुक्त था। यही मेरे लिए
सबसे अच्छा पद था। अब कलीसिया ने मुझे सिंचन का कर्तव्य सौंपा है। इस कर्तव्य में मैंने परमेश्वर के कार्य को समझने के लिए उसके बहुत सारे वचन पढ़े, सुसमाचार फैलाने और लोगों को पहचानने के संबंध में कुछ सिद्धांत समझे। मुझे अपने भ्रष्ट स्वभाव के बारे में थोड़ी समझ हुई और अब मैं अपने लिए परमेश्वर द्वारा आयोजित हालात के प्रति समर्पण कर सकता हूँ। ये सभी असली फ़ायदे हैं जो धन दौलत से ज़्यादा मूल्यवान हैं। अब मुझे एहसास है कि हमारा पूरा जीवन परमेश्वर ने पहले से व्यवस्थित और तय किया है। सिर्फ समर्पण करके हर तरह के हालात में सत्य का अनुसरण और सत्य हासिल करके स्वभाव में बदलाव लाकर और परमेश्वर का उद्धार पाकर ही हमारा भाग्य अच्छा हो सकता है। इसके बाद मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार काम करने लगा, ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाने लगा, आत्मचिंतन करके अपनी नाकामियों और विफलताओं से सीखने लगा। इस तरह अभ्यास करने से मुझे शांति और खुशी मिली। हाल ही में हमारे अगुआ ने हमसे कुछ प्रतिभाशाली भाई बहनों का नाम देने को कहा, तो मैंने मन ही मन सोचा, अभी तरक्की मिलना कितने गौरव की बात होगी। मैं राज्य का सुसमाचार फैलाने में अपना योगदान दे सकता हूँ, और जब दूसरों को पता लगेगा कि मुझे तरक्की मिली है तो वे यकीनन मुझसे जलेंगे और मुझे ऊंची नज़रों से देखेंगे। लेकिन अगुआ ने कहा कि अपनी बीमारी के कारण मैं बाहर जाकर कर्तव्य निभाने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा हताश होकर खुद से शिकायत करने लगा, मेरे सभी भाई बहन स्वस्थ लगते हैं, उन्हें तरक्की मिल सकती है और उनके पास अभ्यास के ज़्यादा अवसर होंगे, जबकि मुझे घर पर बैठे रहना होगा और मेरे पास अपनी पहचान बनाने या चमकने का कोई मौका नहीं होगा। मेरा भाग्य ही खराब है। मेरे मन में ऐसे विचार आने लगे। मैंने देखा कि मैं फिर से बुरी मनोदशा में जी रहा था, तो मैं खोज और प्रार्थना में परमेश्वर के समक्ष आया। मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, लोगों के लिए रुतबे को परमेश्वर ने नियत नहीं किया है। परमेश्वर लोगों को सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान करता है और अंततः उन्हें एक स्वीकार्य सृजित प्राणी, एक छोटा और नगण्य सृजित प्राणी बनाता है। वह इंसान को ऐसा व्यक्ति नहीं बनाता जिसके पास रुतबा और प्रतिष्ठा हो और जिस पर हजारों लोग श्रद्धा रखें, और इसलिए इसे चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, रुतबे के पीछे भागने का मतलब एक अंधी गली में पहुंचना है। रुतबे के पीछे भागने का तुम्हारा बहाना चाहे जितना भी उचित हो, यह मार्ग फिर भी गलत है और परमेश्वर इसे स्वीकृति नहीं देता। तुम चाहे कितना भी प्रयास करो या कितनी बड़ी कीमत चुकाओ, अगर तुम रुतबा चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हें वह नहीं देगा। अगर परमेश्वर तुम्हें रुतबा नहीं देता तो तुम उसे पाने के संघर्ष में नाकाम रहोगे, और अगर तुम संघर्ष करते ही रहोगे तो उसका केवल एक ही परिणाम होगा, खुलासा करके तुम्हें हटा दिया जाएगा और इसके आगे
कोई मार्ग नहीं बचता है। तुम इसे समझते हो, है ना? परमेश्वर के घर ने बहुत से मसीह विरोधियों और दुष्ट लोगों को हटाया है और सत्य का अनुसरण करने वाले कुछ लोग मसीह विरोधियों की विफलता देखकर उनके अपनाए गए मार्ग के बारे में चिंतन करते हैं और आत्मचिंतन कर खुद को भी जानते हैं। इससे वे परमेश्वर के इरादे की समझ प्राप्त करते हैं, सामान्य अनुयायी बनने का संकल्प लेते हैं और सत्य का अनुसरण करके अपना कर्तव्य अच्छे से निभाने पर ध्यान देते हैं। भले ही परमेश्वर उन्हें सेवा करता या तुच्छ नाचीज कह दे, तो भी वे इसे सिर माथे लेते हैं। वे परमेश्वर की नज़र में बस नीच लोग और तुच्छ महत्वहीन अनुयायी बनने का प्रयास करेंगे, जो अंततः परमेश्वर द्वारा स्वीकार्य सृजित प्राणी कहलाएंगे। इस तरह के लोग ही नेक होते हैं और वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर स्वीकृति देता है। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि मनुष्य परमेश्वर का बस एक छोटा सा तुच्छ प्राणी है जिसके पास कोई वास्तविक रुतबा नहीं है। एक समझदार व्यक्ति होने के नाते मुझे व्यावहारिक होकर अपनी जगह पर बने रहना चाहिए, सत्य हासिल कर अपना जीवन स्वभाव बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। अगर मैं लगातार इज्जत और रुतबे के पीछे भागता रहा तो आखिरकार परमेश्वर मुझे निकाल देगा। मैंने अच्छी किस्मत वाले उन लोगों के बारे में सोचा जिनकी मैं सराहना और इज्जत करता था, जैसे झाओ शू, जो मेरी एक पुरानी साथी थी। वह गुणी थी, बहुत अच्छी वक्ता थी। उसे तरक्की देकर एक महत्वपूर्ण पद पर बिठाया गया था, मगर अपना कर्तव्य निभाते हुए वह हमेशा इज्जत और रुतबा पाना चाहती थी, जिससे कलीसिया के कार्य में बहुत गड़बड़ी पैदा हुई। जब उसे बदला गया तो उसने पश्चाताप नहीं किया और तमाम कुकर्मों के कारण उसे निकाल दिया गया। उसकी नाकामी मेरे लिए एक चेतावनी थी। मैंने देखा कि जब लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते और हमेशा इज्जत और रुतबे के पीछे भागते हैं तो उन्हें उजागर करके निकाल दिया जाएगा। क्योंकि मैं अपनी बीमारी के कारण बाहर जाकर कर्तव्य नहीं निभा सकता था तो खुद से शिकायत करने लगा। इज्जत और रुतबा पाने की मेरी इच्छा फिर से सिर उठा रही थी। मैंने सोचा कि बाहर जाकर कर्तव्य निभाने से मैं अपनी पहचान बना सकूंगा और इसका मतलब होगा कि मेरा भाग्य अच्छा है। मैं अभी भी इज्जत और रुतबे के पीछे भागकर परमेश्वर विरोधी मार्ग पर चल रहा था। यह परमेश्वर की इच्छा ही है कि मैं उसके प्राणी के रूप में जी रहा हूँ। चाहे मैं बाहर जाऊँ या घर पर रहूँ, मैं हमेशा अपना कर्तव्य निभा सकता हूँ और सत्य का अनुसरण करते हुए अपना स्वभाव बदल सकता हूँ। मैं जान गया कि मुझे परमेश्वर के आयोजनों के प्रति समर्पण कर ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। केवल इसी से मुझे शांति मिलेगी। इस अनुभव से मुझे अपने गलत दृष्टिकोण का
थोड़ा ज्ञान हुआ और मैंने देखा कि अपने बुरे भाग्य की शिकायत करना किस प्रकार परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और उसकी संप्रभुता और आयोजनों के प्रति समर्पण से इनकार है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं उद्धार पाने का मौका गंवा दूंगा। आगे से मैं अपने गलत दृष्टिकोणों को दरकिनार करने और समर्पण कर अपना कर्तव्य अच्छे से निभाने का संकल्प लेता हूँ।